MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 8 मौसम यंत्र मानचित्र तथा चार्ट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स मैप एंड चार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण कौन सा विभाग करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है भारतीय मौसम विभाग। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, प्रत्येक दिन के लिए भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण भारतीय मौसम विभाग करता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, उच्च एवं निम्न तापमापी में कौन से 2 द्रवों को प्रयोग में किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है गा, पारा और अल्कोहल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, उच्च एवं निम्न तापमापी में पारा और अल्कोहल 2 द्रवों को प्रयोग में किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है का, समदाब रेखाएं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएं कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है घा, मौसम चार्ट। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मौसम पूर्वानुमान का प्राथमिक यंत्र मौसम चार्ट है। चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र एवं शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर होगा? इसका उत्तर इस प्रकार से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है का, कम। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर वायु में आर्द्रता अधिक है तब आर्द्र एवं शुष्क बल्ब के बीच पाठ्यांक का अंतर कम होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम के मूल तत्व क्या हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, मौसम के मूल तत्व तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं मेघाच्छादन आदि हैं। इनके संयुक्त प्रभाव से मौसम बनता है और उसका निर्धारण होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, मौसम चार्ट क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, मौसम चार्ट वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों से बने सूचनाओं के स्रोत होते हैं, जिन्हें एक चार्ट में कोडिंग के द्वारा दर्शाया जाता है। मौसम चार्ट मौसम पूर्वानुमान के प्राथमिक उपकरण माने जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, वर्ग 1 के वेधशालाओं में सामान्यतः कौन सा यंत्र मौसम परिघटनाओं को मापने के लिए होता है? इसका उत्तर इस प्रकार है, वर्ग 1 की वेधशालाओं में निम्नलिखित विशेष यंत्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें पहला है अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी यंत्र, और नेक्स्ट है शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी यंत्र, और नेक्स्ट है वायु दाब मापी यंत्र या बैरोमीटर। आगे है पवन वेग मापी तथा पवन दिग्दर्शी यंत्र। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, समताप रेखाएं क्या हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, समताप रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो मानचित्र में समुद्र तल से
समान ऊंचाई वाले स्थानों को परस्पर जोड़ती हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित को मौसम मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए किस प्रकार के मौसम प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका उत्तर इस प्रकार है कि इसके उत्तर में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित को मौसम मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए निम्न मौसम प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं का है धुंध। धुंध का इस तरह से बना करके इसका चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट है खा सूर्य का प्रकाश, इसमें बीच में काला है, फिर उसके बाद एक सर्किल है। और नेक्स्ट है गा तड़ित, तड़ित का चित्र इस प्रकार है। और आगे है मेघों से ढका आकाश, ये है ब्लैक से सर्किल में है। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम मानचित्रों एवं चार्टों को किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। मौसम मानचित्रों एवं चार्टों को निम्न प्रकार से तैयार किया जाता है। इसमें पहला है मौसम मानचित्र। मौसम मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग के मौसमी परिघटनाओं का समतल धरातल पर प्रदर्शन है। एक निश्चित दिन में ये विभिन्न मौसम तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, मेघमयता, वायु की दिशा एवं वेग इत्यादि की अवस्थाओं के बारे में बताता है। से सन 1688 में एडमंड हिलेरी ने 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के लिए एक मानचित्र का प्रकाशन किया, जिसमें व्यापारिक पवनों तथा प्रचलित मानसून पवनों की दिशाओं से प्रदर्शित किया गया था। और इस प्रकार से निश्चित घंटों पर लिए गए प्रेक्षणों को कोड के द्वारा पूर्वानुमान केंद्रों पर प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय कार्यालय इन सूचनाओं का अभिलेख रखता है, जिसके आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। ऊपरी वायु प्रेक्षणों को पहाड़ी स्टेशनों, वायुयानों, पायलट गुब्बारों आदि के द्वारा प्राप्त करके अलग से अंकित किया जाता है। और इस प्रकार से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के बाद से ही मौसम मानचित्रों एवं चार्टों को नियमित रूप में तैयार किया जाता है। मौसम वेधशालाएं आंकड़ों को पुणे स्थित केंद्रीय वेधशाला को दिन में 2 बार भेजती है। आगे है मौसम मानचित्र की उपयोगिता। आइए देखते हैं। किसी स्थान के तापमान, वर्षा, मेघमयता, वायु की दिशा एवं वेग इत्यादि की जानकारी इस मानचित्र से मिलती है। समुद्री मछुआरे, समुद्री जहाज, किसान और आम जनता भी मौसम मानचित्र से लाभान्वित होते हैं। मौसम चार्ट। विभिन्न मौसम वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़े पर्याप्त एवं विस्तृत होते हैं, अतः ये एक चार्ट पर बिना कोडिंग के नहीं दिखाए जा सकते हैं। कोडिंग के द्वारा कम स्थान में सूचनाएं देकर चार्ट की उपयोगिता बढ़ जाती है। इन्हें सिनाप्टिक मौसम चार्ट कहते हैं तथा जो कोड प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मौसम विज्ञान प्रतीक कहते हैं। मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम चार्ट प्राथमिक यंत्र है। इसकी उपयोगिता विभिन्न वायु राशियों, वायु दाब यंत्रों, वाताग्रों तथा वर्षण के क्षेत्रों की स्थिति जानने एवं पहचानने में होती है। आगे हम लोग देखेंगे ये भारत का औसत वायु दाब एवं तापमान का ये मानचित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक, यहाँ इसका एयर प्रेशर दिखाया गया है। ठीक, कहाँ कहाँ किस प्रकार का एयर प्रेशर है, ठीक, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और उसके बाद इसमें टेम्परेचर के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ टेम्परेचर है।
ठीक, इसमें वायुदाब और टेम्परेचर के बारे में बताया गया। और नेक्स्ट में है वायुदाब और तापमान, ये जनवरी का है और ये जुलाई का है। दोनों का अलग अलग टेम्परेचर और दोनों की कंडीशन बताई गई। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, इन मानचित्रों में किन ऋतुओं को दर्शाया गया है? इसका उत्तर इस प्रकार है, इन मानचित्रों में शीत ऋतु और वर्षा ऋतु आगे बढ़ता हुआ मानसून को दर्शाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र नंबर 1 में अधिकतम समदाब रेखा का मान क्या है तथा यह देश के किस भाग से गुजर रही है? इसका उत्तर इस प्रकार है कि चित्र नंबर 1 में अधिकतम समदाब रेखा का मान 1020 मिलीबार है। ठीक, 1020 मिलीबार है। आगे है तीसरा प्रश्न है, चित्र नंबर 2 में सबसे अधिक एवं सबसे न्यून समदाब रेखाओं का मान क्या है तथा ये कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, चित्र 2 में सबसे अधिक 1010 मिलीबार है एवं सबसे न्यून समदाब रेखाओं का मान 996 मिलीबार है। ठीक, और इस प्रकार से सबसे अधिक लक्षद्वीप और केरल के तटवर्ती भाग के समीप तथा सबसे न्यून पाकिस्तान में स्थित है। चौथा प्रश्न है, दोनों मानचित्रों में तापमान वितरण का प्रतिरूप क्या है? इसका उत्तर इस प्रकार है, चित्र नंबर 1 में जनवरी का दक्षिण भारत में तापमान 20 डिग्री और उत्तर भारत का तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है तथा चित्र 2 में जुलाई का तापमान दक्षिण भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड और उत्तर भारत में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, चित्र नंबर 1 में किस भाग का अधिकतम औसत तापमान तथा न्यूनतम औसत तापमान आप देखते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, चित्र 1 में दक्षिण भारत का अधिकतम औसत तापमान तथा हिमालय पर्वतीय भाग में न्यूनतम औसत तापमान देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे। छठा पॉइंट है, दोनों मानचित्रों में आप तापमान वितरण एवं वायुदाब के बीच क्या संबंध देखते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है कि तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होता जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौसम तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है पहले का घा। उत्तर सही है, पहले का घा यानी बाढ़। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न में से बाढ़ मौसम तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है दूसरे का का यानी 1875। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना निम्न में से 1875 वर्ष में हुई। आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने का यंत्र निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है तीसरे का गा। उत्तर सही है, तीसरे का गा यानी बैरोमीटर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायुदाब नापने का यंत्र निम्न में से बैरोमीटर है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। निम्न में से किस तत्व की माप आर्द्र एवं शुष्क ताप मापी की सहायता से की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से सही उत्तर है वो है चौथे का घा। उत्तर सही है, यानी आर्द्रता। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं निम्न में से आर्द्रता तत्व की माप आर्द्र एवं शुष्क ताप मापी की सहायता से की जाती है। हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वायुदाब को निम्न में से किस इकाई में प्रकट किया जाता है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है पांचवे का खा उत्तर सही है, यानी मिलीबार। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायुदाब को निम्न में से मिलीबार इकाई में प्रकट किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है छठे का खा उत्तर सही है, छठे का खा उत्तर सही है, यानी आइसोहेल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से आइसोहेल है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है या कह लीजिए 7वां प्रश्न है। सेंटीग्रेड ताप मापी के अनुसार क्वथनांक निम्न में से कितना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है 7वें का घा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंटीग्रेड ताप मापी के अनुसार क्वथनांक निम्न में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या कह लीजिए अंतिम प्रश्न है, आइए देखते हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग की केंद्रीय वेधशाला कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है 8वें का घा उत्तर सही है, यानी पुणे। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के मौसम विज्ञान विभाग की केंद्रीय वेधशाला पुणे में स्थित है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।